हेलो। नेक्स्ट हम लेक्चर में आज बात करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स लेक्चर में बात करेंगे। आज का टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका एवं महत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है, उससे में क्या 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 महत्व है, इसकी चर्चा करेंगे। नंबर देखिए इसमें दिया है कई 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 कम से कम 15 पॉइंट इसमें दिए हैं। देखिए इसमें अलग अलग क्षेत्र में आपके अलग अलग रूप से अपनी वो भूमिका निभा रहा है। जैसे जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट पॉइंट है खाद्य सामग्री की पूर्ति। नेक्स्ट पॉइंट है पशुओं को चारा। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योगों के लिए कच्चा माल। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। देखिए ये पांचों पॉइंट जो है कि किसी न किसी रूप में ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि को बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। जैसे आप जानते ही हैं कि भारत जो हमारा है कृषि प्रधान देश है। भारत जो हमारा है कृषि प्रधान देश है। इससे हमें देखिए कृषि प्रधान देश है, इसमें लमसम काफ़ी जनसंख्या जो कृषि पर ही आधारित है, कृषि पर आश्रित है। चाहे वो पशुओं को चारा हो, चाहे अपने हम सब के लिए खाने की पूर्ति हो, चाहे कोई फैक्ट्री के लिए कच्चा माल हो, चाहे हमें राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत हो। ये पांचों पॉइंट जो हैं कृषि पर आधारित हैं और इनसे हमें कुछ न कुछ मिलता रहता है और कुछ न कुछ हमें दूसरे या राष्ट्रीय आय हमें मिलती रहती है। ये चाहे किसी से आप पशुओं को चारा करें, चाहे पशुओं को चारा देंगे तो कुछ चारा देंगे, पशुओं द्वारा हमें कुछ मिलेगा, या नेक्स्ट या उद्योगों को कच्चा माल देंगे तो हमें कुछ न कुछ इनकम मिलेगी। तभी खेती पर आधारित है, कृषि पर। नेक्स्ट जैसे हमें आय का हमें बाहर हम ले जाएंगे तो कुछ न कुछ हमें राष्ट्रीय आय मिलेगी, मतलब राष्ट्रीय पैसा मिलेगा हमें, जो हमारे प्रमुख जीवन यापन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये 5 पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं रोजगार की पूर्ति। आप जानते ही हैं कि कृषि में बहुत सारे रोजगार हैं। चाहे खेती करें, चाहे छोटे उद्योग लगाएं, चाहे जो भी व्यापार करें, चाहे मार्केटिंग करें, हमें कुछ न कुछ चाहे ग्रामीण चाहे शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ न कुछ रोजगार मिलता रहता है, जिससे हमारा जीवन यापन चलता रहता है। जिससे हमारे भारत की कृषि को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे इसमें सरकार की आय का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है विदेशी व्यापार का स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय सेवा में योगदान। ये जो तीनों पॉइंट है, देखिए सरकार आप खेती करेंगे, सरकार कुछ न कुछ उसको भी मिलेगा, चाहे मालगुजारी के रूप में, चाहे टैक्स रूप में, चाहे सिंचाई कर के रूप में, किसी न किसी रूप में सरकार को भी कुछ मिलता रहता है, कुछ न कुछ इनकम उसकी होती रहती है। जैसे नेक्स्ट विदेशी व्यापार, आपके यहाँ कुछ माल कुछ जैसे खेती में देखिए इस समय चल रहा है आम की खेती, आम के यहाँ बगीचे बहुत सारे अपने यहाँ हैं, तो आम जो होता है ज़्यादा मात्रा में होता है, जो खाते हैं और बच जाता है इसको हम बाहर बेचते हैं, व्यापार करते हैं, इससे भी कुछ न कुछ मिलता रहता है, इनकम मिलती रहती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा में योगदान। जैसे हमें कुछ न कुछ मिलता रहेगा तो हम क्या राष्ट्रीय सेवा में कुछ न कुछ योगदान कर रहे हैं, चाहे जिले वाइज, चाहे स्टेट वाइज, चाहे गांव वाइज, कुछ न कुछ हमें योगदान कर रहे हैं। योगदान से भी हम कुछ करेंगे, कुछ न कुछ हमको मिलता रहता है, जिससे अपने देश या गांव के कस्बे को अच्छी मजबूत शक्ति प्रदान होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम चर्चा करते हैं परिवहन उद्योगों का आय का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट पॉइंट है उदार व्यापार है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। देखिए पहले पॉइंट चर्चा करते हैं परिवहन। देखिए हम जैसे खेती करेंगे हमें परिवहन की एक समस्या होती है, परिवहन रहेगा तो हमारी खेती करने में कोई समस्या नहीं होगी, या कहीं कोई माल ले जाना है चाहे जो भी परिवहन के द्वारा हमें ले जाने में आसानी होगी। देखिए कृषि एक उदार व्यापार है जो मनुष्यों को सहारा देती है, जो कि उद्योग सेवाओं के लिए योगदान नहीं होते हैं। इसमें प्रत्येक प्रकार के लोगों को कुछ न कुछ मिलता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मतलब हम जब कुछ न कुछ बाहर भेजेंगे तो कुछ न कुछ हम ऐसे यहाँ
हमारे यहाँ आम मिलेंगे तो आम भेजेंगे, तो हमें कुछ न कुछ उपाधि मिलेगी, उपाधि मिलेगी, हाँ हमारे यहाँ से बाहर या विदेशों में आम जाता है। इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई, कुछ न कुछ एक सम्मानित हमें सम्मान मिलेगा है। नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करते हैं, पूंजी निर्माण का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट है बैंकिंग, बीमा, वित्त संस्थाओं का विकास है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आर्थिक विकास की मुख्य आधारशिला है। ये जो तीनों पॉइंट है, ये आप कुछ खेती करेंगे, आपको पूंजी निर्माण कुछ नहीं, चाहे उद्योग के द्वारा, चाहे जो स्थानीय खेती, चाहे यंत्रों के द्वारा, चाहे पशुओं के द्वारा, कुछ न कुछ हमें पूंजी निर्माण करने में ये खेती जो हमारे सहायता प्रदान करती है। और बैंकिंग सेवा में कुछ न कुछ बैंक हमें ऋण प्रदान करता है, जैसे हमें बीमा हुआ, फसल बीमा हुआ, तमाम प्रकार से बैंकिंग द्वारा प्रदान जाता है। अन्य आर्थिक विकास का प्रमुख आधारशिला, ये देखिए कृषि जो हमारी होती है, ये आर्थिक विकास मतलब या शून्य से कहिए, शून्य से हमें स्टार्टिंग से जो हमें खेती से स्टार्ट करते हैं, खेती स्टार्ट किए तो कुछ पैसा मिला, हम फिर कुछ इंडस्ट्री लगा लिए, कुछ और काम कर लिए, ये हमारे जो होती है महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में। ये जो पॉइंट हमारे यहाँ 15 है, ये हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत शक्ति प्रदान कर रही है और कृषि को भी एक मजबूत दिशा की ओर ले जा रही है। ये हो गया आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो होगा वो जो आपका टॉपिक में होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।